दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 8 से 10 राउंड फायरिंग से दहला पौष इलाका। एक युवक के घायल होने की खबर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली, घटना में एक की मौत, दूसरा घायल। इलाके में बड़ा तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में एक कार शोरूम में लगी भीषण आग, कई कारें आग में हुई जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के मेरठ में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, लाखों का सामान कुछ ही मिनटों में राख हो गया। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से घिरा आसमान, केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह से जले। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की महर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को एम्बुलेंस ने रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के पाली के एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्रेन आती देख पति पत्नी ने रेलवे पुल से लगाई छलांग। गोरम घाट रेलवे ब्रिज पर ले रहे थे सेल्फी, दोनों की हालत गंभीर। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां कोठूर वाइट जंक्शन पर 3 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मंजर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बियर से लदी तेज रफ्तार डीसीएम खड़े ट्रक से जा टकराई, बियर की कैन सड़क पर बिखरी, मौके पर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टोल टैक्स के पास ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई वासियों को पीएम मोदी ने दी 30,000 करोड़ की सौगात, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का उद्घाटन किया, कहा कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार और इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। महाराष्ट्र को विकास योजनाओं की सौगात पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र में जब भी पीएम मोदी आते हैं प्रगति और विकास के द्वार खोल देते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की। इंदौर में 12 घंटे के भीतर रोपी जाएंगे 11 लाख पौधे, गृह मंत्री अमित शाह इस पल की बनेंगे साक्षी। तो मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अमित शाह शुभारंभ करेंगे। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की 2 सीटों पर जीत, कांग्रेस टीएमसी को 4-4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली। उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडी में खुशी, ममता ने बताया इंडी को मिला है जनादेश। बीजेपी ने कसा तंज, कहा इंडी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे, फिर इंडी की जीत कैसे। बिहार में उपचुनाव के नतीजे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी के युवराज के कारण बीमा भारती हारी, आने वाली पीढ़ी ने दोनों गठबंधन को नकारा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को जीतन राम मांझी ने किया खारिज, कहा पत्थर पर कितना भी माथा पटक लें नहीं पूरी होगी ये मांग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बड़ी शक्तियां, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उपराज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर एलजी को बनाया पावरफुल। दिल्ली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी का अहम बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगा मंथन। सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर, 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। पिस्टल लहराने के मामले में खेडकर की मां और पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। जयपुर थप्पड़ कांड में क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ जवान पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया, बोली मैंने गुस्से में खोया मानसिक संतुलन। सीआईएसएफ पर पूरा सीसीटीवी नहीं देने का आरोप भी लगाया। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। अनंत अंबानी राधिका की शादी के बाद शुभ आशीर्वाद समारोह, पीएम मोदी समेत कई राजनेता, क्रिकेट, बॉलीवुड के सितारों समेत साधु संत भी हुए शामिल।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ चौकियों का दौरा किया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा का जायजा लिया और इस दौरान जवानों से बातचीत भी की। यूपी में देर रात 5 जिलों में बदले गए डीएम। चंद्र विजय सिंह को मिली अयोध्या की जिम्मेदारी। इंद्रमणि त्रिपाठी को डीएम औरैया बनाया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ सिंह को डीएम सोनभद्र बनाया गया। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल बनी, वहीं निधि श्रीवास्तव डीएम बदायूं बनाई गई। बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम समेत यूपी, बिहार के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। बिहार के रोहतास में झरने में बहे लोग, तो यूपी में बाढ़ के पानी से बहकर सड़क पर आया मगरमच्छ। शाहजहांपुर में बढ़ी मुश्किलें, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीएमसी के लोगों ने अपील की है, जहां जरूरत होने पर घर से ही निकलें। यूपी में बाढ़ बारिश से 17 जिलों के 700 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। बहराइच में बाढ़ आपदा के बीच रिहायशी इलाकों में घूमता दिखा मगरमच्छ। लोगों के शोर मचाने पर बारिश के गड्ढे में घुसा। वन विभाग को सूचना दी गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला, गांव वालों ने स्टीमर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिनाब में बहकर पाकिस्तान पहुंचा युवक का शव। पाकिस्तान के सियालकोट में शव का पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया। अब जम्मू में बेटे के शव के लिए पिता खा रहा है दर दर की ठोकरें। यूपी के बलरामपुर में लगातार बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही है राप्ती नदी। ग्रामीण इलाकों में भरा है बाढ़ का पानी। बलिया में घाघरा नदी का कटान जारी है। अब तक सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाई। रांची में मौसम बिगड़ने से हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तेज बारिश और हवा के चलते हेलीकॉप्टर ने खो दिया था संतुलन। यूपी के कानपुर देहात के सट्टी इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां राइफल की बट से युवक पर हमला करते हुए नजर आया लाखन सिंह यादव। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के औरैया में बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। पुलिस फोर्स की तैनाती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के महोबा में एटीएम केबिन अंदर पबजी गेम खेलता हुआ नजर आया युवक। वीडियो वायरल होते ही एटीएम की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं सवाल। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत है। फसल की रखवाली कर रहे युवक पर किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। बहराइच में भी तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना इलाके में 2 साल के एक बाघिन की मौत हो गई, जहां 21 दिन पहले ही बाघिन को जंगल में छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। युवक के चंदौली में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर हाईवे पर जा पलटा, जहां टैंकर पलटने से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना में बाल बाल बचा टैंकर चालक। गोवंश को बचाने के चक्कर में पलटा टैंकर। लखनऊ में गैस सिलेंडर लाद कर जा रही गाड़ी में अचानक से आग लग गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सक्रियता से बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आरएसएसपी के सचिव की गाड़ी पर हमला हुआ, जहां ज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में मंचलों के हौसले बुलंद, जहां कार सवार मंचलों ने महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। दबंगों ने शराब के नशे में महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। यूपी के झांसी में कार के अंदर मारपीट मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। वीडियो में एक युवक को कार में ले जाकर कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों से जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में मामूली विवाद में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, जहां घटना के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों की लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 2 वनकर्मी घायल हो गए। 7 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज खुल सकता है रत्न भंडार। 46 साल बाद रत्न भंडार को खोलने की तैयारी। जहां बीजेपी के चुनावी वादे में था शामिल, आखिरी बार 1978 में खोला गया था भंडार। हरियाणा के नरनौल में विश्व स्काई डाइविंग दिवस का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग की पोस्ट कर लिखा, नए और साहसी भारत के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मां ताप्ती नदी को चढ़ाई गई 108 मीटर की चुनरी, 21 ब्राह्मणों ने पूजन किया। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली लगने से ट्रंप हुए घायल। रैली में पहुंचे एक समर्थक की मौत हो गई। रैली के दौरान जहां 2 हमलावरों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया और एक हमलावर को किया गिरफ्तार। इजरायल ने गाजा के अल मवासी में की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, 71 लोगों के मारे जाने की खबर। खान यूनिस में हमास कमांडर मोहम्मद दीफ ने भी मार गिराने का दावा। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने नाचकर और इमरान खान के पोस्टर को चूमकर प्रदर्शन किया। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन। समर्थकों ने तेल अवीव में साप्ताहिक रैली निकाली। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग।